Hello and welcome to the study session of first standard English subject conducted by KCMS नाशिक। तो आज के वीडियो में हम फर्स्ट स्टैंडर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट का यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट है आफ्टर अ बाथ ए पोएम और ये है पेज नंबर 16 पे। ओके, सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ ओपन पेज नंबर 16 एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये पोएम में एक छोटे लड़के ने, जैसे कि आप देख सकते हैं, उससे नहाने के बाद क्या लगता है उसके, वो हमारे साथ शेयर किया है। तो वो इस पोएम में है। तो आप पहले ये पोएम एक बार सुन लीजिए, फिर आप भी ट्राई कीजिए ये बोलने का। ऑलराइट, तो दिस इज आफ्टर माई बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई hands to wipe and fingers and toes and two wet legs and a shiny nose. Just think how much less time I would take if I were a dog and could shake. एंड ये पोएम के जो पोएट है, मतलब जिन्होंने ये पोएम लिखी है, उनका नाम है एलियन फिशर। तो देखते हैं ये पोएम में क्या है। यहाँ पे एक आपके जैसा ही छोटा बॉय है, जिसे नहाने के बाद क्या करना पड़ता है वो ये बता रहा है, हमारे साथ शेयर कर रहा है। तो देखते हैं क्या है। आफ्टर माई बाथ आई ट्राई, मतलब नहाने के बाद ये बहुत ट्राई करता है। क्या ट्राई करता है? टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई। वाइप मतलब पोंछना। तो जब तक ये लड़का पूरा ड्राई नहीं होता तब तक वो उसकी बॉडी को वाइप करता है। तो उसे ट्राई करना पड़ता है, बहुत टाइम तक उसे वाइप करना पड़ता है। ओके, तो क्या वाइप करना पड़ता है? तो देखो यहाँ पे लिखा है हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज। हैंड्स, टू हैंड्स, फिंगर्स मतलब हमारे हाथ को 10 फिंगर्स है, एंड टोज मीन्स लेग्स की जो फिंगर्स, उंगलियाँ रहती हैं, उन्हें बोलते हैं टोज। तो हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज एंड टू वेट लेग्स एंड अ शाइनी नोज। तो वो बोलता है इतना सब कुछ मुझे वाइप करना पड़ता है, इतना सब कुछ मुझे पोंछना पड़ता है, तब मैं ड्राई हो जाता हूँ। तो वो सोचता है जस्ट थिंक हाउ मच लेस, जस्ट वो बोल रहा है कि जस्ट ऐसे सोचो, आप सोचो कि अगर टाइम आई वुड टेक इफ़ आई वेयर अ डॉग एंड कुड शेक। तो ये बोलता है कि जस्ट ऐसे सोचो आप कि मैं कितना कम समय लेता मेरी पूरी बॉडी वाइप करने के लिए, ड्राई करने के लिए। अगर मैं एक डॉग होता, पपी होता, डॉग होता, तो आई कुड शेक। तो एनिमल्स जो होते हैं वो अगर गीले हो जाते हैं तो वो उनकी बॉडी कैसे ड्राई करते हैं, आपने कभी देखा है? मैंने देखा है। तो वो जस्ट उनकी बॉडी को शेक करते हैं, मतलब ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं और पूरा पानी बॉडी से निकल जाता है और वो ड्राई हो जाते हैं। तो ये पोएम ऐसी है, ये जो लड़का है वो बोल रहा है अगर मैं डॉग होता, ऐसे एनिमल होता, तो मुझे पूरी बॉडी ड्राई करने के लिए जस्ट मैं शेक करता तो भी मेरी बॉडी पूरी ड्राई हो जाती। मुझे इतने सारे बॉडी पार्ट्स वाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरा बाथ होने के बाद में। तो हम बाथ क्यों लेते हैं? सुबह जब हम उठते हैं तब हम बाथ लेते हैं, जब हम नहाते हैं उससे हमारी बॉडी क्लीन होती है, हमें फ्रेश लगता है। और क्या क्या चीज़ें करते हैं हम खुद को क्लीन रखने के लिए, आप बता सकते हैं? आप भी सोचिए। हम हमारे टीथ ब्रश करते हैं, और कहीं से भी बाहर से आने के बाद हमारे लेग्स एंड हैंड्स, एवरीथिंग, फेस हम वॉश करते हैं। हम जब वॉशरूम से फ्रेश होके आते हैं, टॉयलेट से जाके आते हैं, तब हम हैंड्स पूरे सोप यूज़ करके क्लीन करते हैं। तो इस तरह से हम हाइजीन, मतलब खुद को स्वच्छ रखते हैं, खुद को हम क्लीन रखते हैं। ओके, तो आप भी ऐसे ही करते होंगे, आप अच्छे से नहाते होंगे। कहीं बाहर से आने के बाद आप आपके हाथ पाँव सब धोते होंगे प्रॉपरली, आपके टीथ भी ब्रश करते होंगे। वैसे तो हमें दिन में 2 बार टीथ ब्रश करने चाहिए, जब सुबह उठते हैं तब, और शाम को जब खाना हमारा हो जाता है तब नहाने से पहले भी हमें ब्रश करना चाहिए। ऑलराइट, अगर आप नहीं करते हैं तो आप प्लीज़ कर लीजिए। तो इन अच्छी आदतों की वजह से आप बीमार भी नहीं पड़ोगे, तो आप हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, स्ट्रॉन्ग रहोगे, हेल्दी रहोगे। ऑलराइट, तो अब देखते हैं इसके नीचे क्या है। यहाँ पे है न्यू वर्ड्स। जो हमने इस पोएम में न्यू वर्ड्स देखे हैं वो है डॉग। आप सबको ऑलरेडी डॉग पता है, DOG, डॉग। एक है हाउ। हाउ के मतलब यहाँ पे 2 मीनिंग होते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की कीमत पूछनी है तो हम पूछते हैं हाउ मच डज़ इट कॉस्ट, तो इसकी कीमत क्या है।
तो क्या है के लिए भी हाउ यूज़ करते हैं, और यहाँ पे है हाउ मच लेस, मतलब मैं कितना कम समय लेता, तो कितना भी ये होता है। और कैसे हो, ये भी अगर हम हमारे फ्रेंड से मिलते हैं तो पूछते हैं हम हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो वो कैसे का भी मतलब, ये हाउ का मतलब कैसे भी होता है। तो यहाँ पे इस पोएम में हाउ मतलब कितना, कितना कम मैं समय लेता, ऐसे ये बच्चा बोल रहा है। तो यहाँ पे पोएम में हमने जो हाउ वर्ड यूज़ किया है, इसका पोएम में जो मतलब है वो है कितना। और ये है एक्चुअली, ये MET मेट नहीं है, ये वर्ड हमारे पोएम में आया ही नहीं है, तो ये है एक्चुअली वेट, WET वेट। तो वेट का मतलब है गीला। और आप यहाँ पे लिख लीजिए प्लीज़, WET वेट। उसके बाद है TRY ट्राई, ट्राई मतलब कोशिश करना। ये है TWO2, आप सबको नंबर्स आते ही हैं, हमने वो मैथ्स में भी सीखे हैं TWO2। तो हमारे बॉडी में 2 क्या होते हैं, 2 हैंड्स होते हैं, 2 नोज़ होते हैं, 2 ईयर्स होते हैं और 2 लेग्स होते हैं। जो इतने सब कुछ इस ये लड़के को नहाने के बाद में वाइप करने पड़ते हैं। ओके, आप भी ये सब करते ही होंगे। तो नेक्स्ट सेशन है लेट्स रीड, इसमें हमें रीड करना है। क्या है देखो, फर्स्ट TRY ट्राई टू सेव वाटर, जो हम सबको करना ही चाहिए। वाटर हमें हमेशा सेव करते रहना चाहिए। जैसे अगर हम ब्रश करते हैं तो बेसिन का टैप हमें बंद रखना चाहिए, उससे कंटिन्यूसली वाटर फ्लो नहीं होना चाहिए। जब हमें यूज़ होता है तभी और उतना ही वाटर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, सो वी शुड यूज़ करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर, ज़्यादा वाटर यूज़ करके हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दिस सेंटेंस इज आई ट्राई टू सेव वाटर। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। आई हैव मतलब मुझे है 2 ईयर्स, 2 लेग्स, 10 टोज एंड 1 नोज। टोज मतलब पैर की जो उंगलियां होती हैं उन्हें टोज बोलते हैं, तो वो हमें 10 होती है एंड 1 नोज। तो ये क्या सेंटेंस है हमने पढ़ा, आई हैव 2 ईयर्स, 2 लेग्स, 10 टोज एंड 1 नोज। तो आप भी मेरे साथ बोलिए, आई ट्राई टू सेव वाटर। दूसरा सेंटेंस है आई हैव 2 ईयर्स, 2 लेग्स, 10 toes and 1 nose. Okay, now let's turn the page. It is page number 17 and the first activity is let's talk. तो हमें शेयर करना है। Do you like to have a bath? Say why. आपको बात लेना अच्छा लगता है क्या और क्यों? तो हम क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, येस और नो। तो ऑब्वियसली हम सबको अच्छा ही लगता है, तो हम लिखेंगे येस। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, एक्चुअली ये टॉकिंग है, डिस्कशन है, लेकिन अब हम हैं नहीं डिस्कशन करने के लिए, तो इसलिए मैं लिख रही हूँ, आप भी लिख सकते हैं। तो ये आप लिखोगे येस, और क्यों आपको अच्छा लगता है, तो मैंने लिखा है टू क्लीन माई सेल्फ। आपको कुछ और लिखना है तो आप कुछ और लिख सकते हैं, कुछ और ये शेयर करना है एक्चुअली। तो आप आपकी मम्मी को बताइए, जब स्कूल स्टार्ट होगी तो हम भी सब डिस्कशन करेंगे, हम भी इसके ऊपर टॉक करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू बाथ योरसेल्फ, आप खुद से नहा सकते हो क्या? तो मैंने येस लिखा है, अगर आप नहा सकते हो तो आप येस लिखिए, अगर नहीं तो नो लिखिए। ऑलराइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू ड्राई योरसेल्फ, आप खुद को कैसे ड्राई करते हो? तो मैंने लिखा है विथ टॉवेल। आपको क्या लगता है, अगर आपको कुछ अलग लगता है तो आप यहाँ पे दूसरा भी कुछ लिख सकते हैं। हैव यू सीन एन एनिमल ड्राइंग इटसेल्फ, आपने किसी एनिमल को देखा है खुद को ड्राई करते हुए? तो मैंने देखा है इसलिए मैंने लिखा है येस, और मैंने डॉग को देखा है, कैट को देखा है, इसलिए मैंने उन दोनों के नाम लिखे हैं। ओके, द नेक्स्ट एक्टिविटी इज लेट्स शेयर, आप शेयर कीजिए, आप बताइए सबको क्या क्या है। देखो, पुट अ ओवल, ये शेप को ओवल बोलते हैं। अराउंड व्हाट यू डू आफ्टर अ बाथ, आप नहाने के बाद क्या करते हो? यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए हैं हमें, तो उसमें से आप क्या करते हो उसको आपको ऐसे ओवल बनाना है। तो क्या है फर्स्ट ऑप्शन, थ्रो द वेट टॉवल ऑन द फ्लोर, आपका जो टॉवल है वो आप फ्लोर पे मतलब ज़मीन पे, थ्रो मतलब फेंकना, फेंक देते हो क्या ऐसे कैसे भी,
या दूसरा ऑप्शन है हैंग द वेट टॉवल टू ड्राई, या सुखाने के लिए उसे आप हैंग करते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा है। मैं तो हैंग करती हूँ, आप सब भी हैंग ही करते होंगे। अगर कोई ऐसे थ्रो करता है, कहीं पे भी रख छोड़ देता है अपना टॉवल, तो दिस इज़ वेरी बैड हैबिट। हमें हमारी चीज़ें हमेशा सही जगह पे ही रखनी चाहिए। ओके, तो अगर कोई नहीं करता है तो उसने ये प्रॉपरली रखना स्टार्ट करना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। डू यू वेयर दिस थिंग्स, आप इन थिंग्स को पहनते हो क्या, यूज़ करते हो क्या। ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द पिक्चर टू द वर्ड, तो यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं और ये वर्ड्स दिए हैं, तो हमें उन्हें कनेक्ट करना है सही वर्ड्स से। ओके, तो देखते हैं क्या है। ये है पैंट और इसे ट्राउज़र भी बोलते हैं, तो ये है यहाँ पे TROUSERS, ट्राउज़र्स। ये है शूज़, शूज़ लिखा है यहाँ पे F पे SHOES, शूज़। उसके बाद है द नेक्स्ट इज शर्ट, शर्ट है A पे SHIRT, तो आपको यहाँ से सिर्फ ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। वर्ड्स को वो पिक्चर्स के साथ आपको मैच करना है। उसके बाद है ये सॉक्स, सॉक्स यहाँ पे लिखा है B पे SOCKS, तो आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कीजिए। ओके, दिस इज़ अ कैप, सो कैप का स्पेलिंग आप सबको पता है, इट इज़ CAP कैप, तो यू विल जॉइन दिस वर्ड विद दिस पिक्चर। ओके, एंड द लास्ट इज बेल्ट, बेल्ट का स्पेलिंग है BELT, बेल्ट, तो आप ये वर्ड को, ये स्पेलिंग को इस पिक्चर से मैच कर दीजिए। ओके, नाउ टर्न द पेज, इट इज़ पेज नंबर 18 एंड व्हाट इट इज़, लेट्स डू। क्या करना है, देखो, मैच द फॉलोइंग टू मेक पेयर्स, हमें पेयर्स बनानी है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, हमको एक करके दिखाया है। जैसे दिस इज़ नीडल, नीडल के साथ हमेशा थ्रेड आता है, तो नीडल एंड थ्रेड की पेयर है, ऐसा है, तो नीडल और थ्रेड को यहाँ से कनेक्ट किया है, मैच किया है। ओके, तो ऐसे ही पिक्चर्स है यहाँ पे। दिस इज़ बैट, सॉक्स, शर्ट एंड बाउल, और ये है शूज़, शॉर्ट्स, स्पून एंड बॉल। तो देखिए बैट के साथ क्या जाता है, बॉल, बैट एंड बॉल की पेयर होती है, हम हमेशा बैट बॉल बोलते हैं, तो आपको बैट को बॉल से ऐसे मैच करना है। सॉक्स, सॉक्स की और शूज़ की पेयर होती है, तो हमें सॉक्स एंड शूज़ को ऐसे मैच करना है। वैसे ही शर्ट एंड शॉर्ट्स, तो शर्ट एंड शॉर्ट को आप ऐसे मैच करोगे। एंड दिस इज़ बाउल एंड स्पून, है ना, बाउल के साथ हमेशा स्पून आता है, तो हम इसे ऐसे मैच करेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वॉट एवर आई टोल्ड यू, यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके, चलो अब नेक्स्ट एक्टिविटी है लेट्स ड्रॉ। तो क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ और स्टिक अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड हियर एंड देन कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड से देम अलाउड, मतलब आपको आपका यहाँ पे पिक्चर निकालना है और आपके फ्रेंड का यहाँ पे पिक्चर निकालना है। आपके पास अगर फ़ोटो है तो आप यहाँ पे फ़ोटो भी स्टिक कर सकते हो, और यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया है हाफ, तो आपको उसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है माय नेम इज़, और आपका यहाँ पे नाम लिखना है, और अलाउड मतलब ज़ोर से बोलना है, माय नेम इज़, आप यहाँ पे आपका नाम लिखोगे। ऑलराइट, और उसके बाद आप फुल स्टॉप दोगे, और यहाँ पे सेकेंड इसमें आप आपके फ्रेंड का पिक्चर ड्रॉ करोगे या उसका फ़ोटो पेस्ट करोगे, और वहाँ आपको लिखना है माय फ्रेंड्स नेम इज़, और उसका नाम लिखना है, और फिर आपको बोलना है माय फ्रेंड्स नेम इज़, आपका जो भी नाम है फ्रेंड का वो। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज विच इज़ पेज नंबर 19, और इसमें लिखा है ट्रेस द पाथ टू द फ्लावर्स। ये जो पाथ है बटरफ्लाई एंड फ्लावर्स है यहाँ पे, तो आपको यहाँ से ये पाथ को ट्रेस करके लाइंस ड्रॉ करनी है। ऑलराइट, तो आप ये इजीली कर सकते हो। ओके, तो 4 बटरफ्लाइज है, देयर आर 4 बटरफ्लाइज, एंड ये फ्लावर्स को लाइंस है, ऑलरेडी डॉटेड लाइंस है, आपको उनको जस्ट कंप्लीट करना है। ओके, और यहाँ पे है लर्न टू राइट, हमें राइटिंग करने का अब लर्न भी करना है थोड़ा सा। तो ये है ई दिया है, तो प्रॉपर वे कैसा है ई का, यहाँ से स्टार्ट करना है और फिर हाफ सर्कल, स्लिपिंग लाइन, हाफ सर्कल, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे ई कंप्लीट करना है। उसके बाद है एफ, तो एफ को भी कैसे किया है, यहाँ से कर्व, स्टैंडिंग लाइन एंड एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन।
तो आपको ये डॉटेड पे ट्रेस करना है, और आगे अगर प्लेस है आपके बुक में तो आप वहाँ पे और भी एफ लिख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट है ट्रेस ओवर द वेव्स एंड कलर द फिश। तो ये जो वेव्स है, जिगजैग लाइंस बोलते हैं उन्हें, तो ये लाइंस को आपको ट्रेस करना है, और यहाँ पे भी है, ये है वेवी लाइंस, इनको भी ट्रेस करना है और फिश को कलर करना है। ऑलराइट। और पेज के एंड में हमें राइटिंग प्रैक्टिस के लिए दिया है यू। तो यू में पहले ऐसे कर्व आता है, फिर स्टैंडिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अप टू डाउन। तो ऐसे यू पे आपको ट्रेस करना है। वी है, वी ऐसे ऊपर से नीचे स्लैंटिंग लाइन, अप टू डाउन स्लैंटिंग लाइन, ऐसे वी कंप्लीट होगा और आप इसे ट्रेस कीजिए। वैसे ही डब्ल्यू है, ऐसे वी निकालना है और फिर उसे कनेक्ट करके और एक वी निकालना है, तो ऐसे डब्ल्यू हो जाएगा। ओके। तो से अलाउड क्या है, मतलब यहाँ पे जो लिखा है वो हमें बोलना है ए बी सी डी ई एफ। तो आप भी रीड कीजिए ये ए बी सी डी ई एफ। वेरी गुड। और पेज नंबर 17 पे एक रिडल टाइम है। रिडल मतलब पहेली है आपके लिए। तो क्या है वो देखो, आप सॉल्व कीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आई हैव टीथ सो शार्प, मतलब मुझे बहुत शार्प टीथ है, बट आई नेवर बाइट, व्हाट एम आई, लेकिन मैं कभी किसी को काटता नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ। ऐसा आपको एक सवाल है, आपको सोचना है और आपको बताना है। तो ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एक्चुअली आंसर यहाँ पे ही लिखा है, लेकिन आप सोचिए, इसलिए मैं आंसर नहीं बता सकती। ठीक है, तो जस्ट थिंक इट एंड टेल मी द आंसर। आप ग्रुप में भी मुझे आंसर सेंड कर सकते हो। ओके। और मदर्स उनको आंसर्स प्लीज़ मत बताइए, उनको थोड़ा सोचने दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक आप ये यूनिट 1 के पोएम के नीचे जो एक्सरसाइजेस है वो सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एज यूजुअल एन्जॉय योर स्टडी टाइम। बाय।